अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आप जानते ही हो क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 8th क्लास की जियोग्राफी है, तो उसमें से हमने दूसरे लेसन हम पढ़ रहे हैं। दूसरे लेसन का नाम क्या था? लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ऑल दिस थिंग्स क्या है, ये सभी चीजें जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, इनके फार्मिंग के लिए कुछ फैक्टर्स हैं या उनके लिए थ्रेट्स क्या हैं, तो उनको हम कैसे कंजर्व कर रहे हैं। तो दो हमने क्लियर कर दिए, लैंड भी क्लियर कर दिया, सॉइल भी क्लियर कर दिया। आज हमने तीसरा पढ़ना है, दैट इज वाटर। क्या हमने पढ़ना है? वाटर जो है ये क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है ना। ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल हम किस चीज को कहते हैं? विच गेट्स रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, ठीक है ना। जो रिप्लेनिश जल्दी होता है या रिन्यू जल्दी होता है उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल। तो आपने वाटर देखा है, वाटर क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, रिप्लेनिश होता जाता है जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो जब हमने लैंड पढ़ा तो लैंड में हमने क्या पढ़ा कि जो अर्थ टोटल सरफेस है उसमें क्या है, 30% इज लैंड, ठीक है ना। 30% इज लैंड एंड द रेस्ट क्या है, जो बाकी है वो क्या है, 70%। दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। इसलिए जो अर्थ है इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। जो अर्थ है इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी है वो किस चीज की है, वाटर की है, क्योंकि 70% वाटर है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि आज हम वाटर को किस कलर से डिनोट करते हैं, ब्लू कलर से, ठीक है ना। तो ये ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाटर है, पानी की तादाद ज्यादा है। अगर आप 70% आप देख रहे हो वाटर है, फिर दुनिया में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर क्यों होती है, फिर दुनिया में पानी की कमी क्यों लोग महसूस करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। अगर 70% मैंने कहा वाटर है, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी वाटर के वो कहाँ पे होती है, इन द सीज, ठीक है ना, वो समुद्र में होती है, ठीक है ना। जो ज्यादा पानी हो जाता है, क्योंकि आप देखो लेक या रिवर से जो वाटर निकलता है वो कहाँ जाता है, डायरेक्टली वो इन समुद्रों में जाता है। लेकिन समुद्रों का जो पानी होता है वो सैलीन होता है, नमकीन होता है, और वो अनफिट फॉर यूज होता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सैलीन होता है, ज्यादा नमकीन होता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ 2.7%, ठीक है ना, इस 70% का जो टोटल वाटर की वॉल्यूम क्या है, 70%। इस 70% में सिर्फ 2.7% वाटर वो है जिसको हम फ्रेश वाटर कह सकते हैं। फ्रेश वाटर क्या है, सिर्फ 2.7% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, वो साफ पानी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस 2.7% जो है, इसमें भी 70% जो वाटर है वो किन के फॉर्म में होता है, वो आइस शीट्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। जिस 70% ऑफ दिस 2.7% क्या होता है, वो आइस शीट्स होते हैं या ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है ना। वो उन जगहों पे होते हैं विच आर इनएक्सेसिबल, मतलब जहां पे हम पहुंच नहीं सकते ही। फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है या माउंटेनस रीजन्स है, ठीक है ना। उन जगहों पे पहुंचना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। इसलिए जो इस फ्रेश वाटर का 70% है वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम है 70%। इस 70% में सिर्फ 2.7% क्या है, फ्रेश वाटर है। और इस 2.7% का जो 70% है वो भी क्या है, वो उन जगहों पे है विच आर इनएक्सेसिबल, जहां पे हम पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या रह गया, सिर्फ 1% वाटर, 1% ऑफ फ्रेश वाटर है। कितना है? ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल टू अस, जो हमें अवेलेबल होता है, जिसको हम इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द रीजन दैट द होल वर्ल्ड इज फेसिंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। व्हाई? बिकॉज वी हैव ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर विच इज अवेलेबल टू अस इजिली एंड विच वी कैन यूज, ठीक है ना। अगर 1% हमारे पास अवेलेबल है तो सीधी सी बात है, तो हमें शॉर्टेज होगी ही होगी, ठीक है ना। तो 1% जो है ये कहाँ पे आप पाते हो, इसके रिसोर्सेज क्या होते हैं आप देखते हो, ये हम रिवर्स में पाते हैं,
लेक्स या अंडरग्राउंड, ठीक है, ये झीलों में होता है, डैम्स में होता है, या दरियाओं में होता है, या जो अंडरग्राउंड जिसको हम फिर वेल्स शेल्स खोद के, ट्यूबवेल्स खोद के उसको निकालते हैं। तो ये 1% ही है, 1% ही वाटर है जो हमारे लिए फिट होता है, जो हमें अवेलेबल होता है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज द रीजन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। अगर ये वाटर जो है ये रिन्यूएबल सोर्स है, मैंने कहा इट गेट्स रिन्यूड, इट गेट्स रिप्लेस्ड क्विकली, ठीक है ना। देखो इसको, यह चीज पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ वाटर क्या है। अब मैंने क्लियर कर दिया, या क्लियर हो गया कि टोटल वॉल्यूम कितना है वाटर का, उसमें से कितना फ्रेश वाटर है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है और कितना हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। नाउ द यूज ऑफ वाटर, हम पानी को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप सभी जानते हो कि व्हाई टू यूज वाटर, वी यूज वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी यूज वाटर टू वॉश आवर क्लोथ्स, वी यूज वाटर टू वॉश आवर यूटेंसिल्स, we use water to irrigate our fields, ठीक है ना, या we use water to produce electricity, we use our water in the factories, there are lots and lots of uses of this water, we use water for flushing, ठीक है ना, lots and lots of water uses are there of water, ठीक है ना, अनगिनत इस्तेमाल है इसके पानी के, ठीक है ना। लेकिन जो ये पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है वर्ल्ड में, ठीक है ना, तो उनकी जो डिमांड होगी वाटर की वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 5 आदमी पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही 10 आदमी नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि जो 10 आदमी होंगे वो ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, अगर 30 होंगे तो वो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन जो है दैट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, उसमें कंटिन्यूस इजाफा होता है। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। मतलब जो टोटल वॉल्यूम है इस पानी का वो क्या, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है। हाँ, कंटिन्यूस मोशन में है, ये कंटिन्यूस मोशन में है, लेकिन उसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या, वो कांस्टेंट है, उसमें ना ऐड कर सकते हैं ना हम क्या कर सकते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये अल्लाह की तरफ से नियामत है, हम इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते, हम इसमें इजाफा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। हम देखते हैं कभी कभार जब ये बारिश नहीं होती है बहुत देर तक, तो हम देखते हैं कि पानी कम हो जाता है, हमें लगता है कि शायद पानी कम हो गया, या जब बारिश होती है तो हम ये लगता है कि जो वाटर है उसकी तादाद में इजाफा हो गया। नहीं, मतलब वो दुनिया में जितना पानी है वो कांस्टेंट है, वो एक लिमिटेड में है, जितना वो अल्लाह ने दिया उतना ही रहता है, उसमें ना इजाफा होता है ना कमी होती है, ठीक है ना। लेकिन फिर इसमें क्या होता है, ये वाटर साइकिल है, ठीक है ना। वाटर साइकिल क्या है, इससे ये जो वाटर है ये इनकांस्टेंट मोशन में रहता है, ये चलता रहता है, ठीक है ना। जब जब एनर्जी आती है, जब सोलर एनर्जी होती है, मतलब जब टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, तो उससे क्या हो जाता है, ये जो वाटर है ये इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, ये इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। जितना ये ऊपर चला जाता है उतना वहां पे क्या होता है, एज हायर वी गो द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितना हम ऊंचा जाते हैं उतना क्या होती है, सर्दी ज्यादा होती है। जो ये इवापोरेट होता है, जब ये ऊपर चला जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे कंडेंस हो जाता है। ऊपर क्या हो जाता है, इसको कंडेंस हो जाता है, मतलब ये चेंज होता है, इसकी फॉर्म चेंज होती है ना। इस गैस से क्या बन जाता है, इसको लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जो आप ऊपर देखते हो बादल, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो ये इवापोरेट जब होता है, ये ऊपर चला जाता है, वो इसको बादल बन जाते हैं। फिर यही बादल जो है ये चेंज हो जाते हैं किसमें, जब ये कंडेंस वहां पे हो जाता है, क्योंकि वहां पे सर्दी होती है, तो ये कंडेंस हो जाता है, उसके ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाते हैं, तो ये वापस आ जाता है, इन रिटर्न आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो या हेल, ठीक है ना। ये रेन की फॉर्म में वापस आ जाता है,
स्नो की फॉर्म में वापस आ जाता है, हेल की फॉर्म में वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर जमीन पे आ जाता है, जमीन पे फिर कहाँ जाता है, कुछ इसमें से अंडरग्राउंड चला जाता है, कुछ लेक्स में चला जाता है, कुछ रिवर्स में चला जाता है, और कुछ फिर सीज में चला जाता है। फिर ये इवापोरेशन हो जाता है, फिर वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में, फिर कंडेंस वहां पे होता है, फिर वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, फिर रेन बरसती है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली मोशन में होता है, कंटिन्यूसली चला जाता है। दरियाओं से समुद्र से इवापोरेट होके, दरियाओं से भी इवापोरेट होके ऊपर जाता है, वहां से फिर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है, कांस्टेंट मोशन है, लेकिन जो इसका टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसकी तादाद जो हमने पढ़ी, तो यूजेस भी हमने पढ़े। अब अगर ये रिन्यूएबल है, मतलब इट गेट्स टेम्परेचर क्विकली, जो ही बारिश पड़ती है या बर्फबारी होती है तो ये वापस आ जाता है। फिर हमने शॉर्टेज क्यों हो जाती है वाटर की, व्हाई वी देन फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है ना। अगर ये रिन्यूएबल है, ये रिप्लेस हो जाता है, जल्दी वापस आ जाता है, तो फिर हमें शॉर्टेज क्यों हो जाती है। देयर आर सर्टेन रीजंस। तो एक बात यह है कि हम इसको पोल्यूट करते हैं, जो हम पोल्यूट करते हैं पानी को, तो पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन, ये एक बिग रीजन है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे घरों से जो भी सीवेज निकलता है, जो भी गंदगी निकलती है, वो हम कहाँ पे डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वी मेक दैट वाटर अनफिट फॉर यूज, ठीक है ना। इस तरह से जो हमारे फैक्ट्रीज होते हैं, हमारे कारखाने होते हैं, जहाँ से जो भी हमारी केमिकल्स निकलते हैं, वहां पे उसको भी हम कहाँ पे डालते हैं, डायरेक्टली पानी में डालते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, पानी वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में, या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, तो इससे क्या हो जाता है, वो सभी चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो सीधा चले जाते हैं किसमें, वाटर में, जिससे वाटर क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो पोल्यूट हम करते हैं पानी को, तो ये एक थ्रेट है जिससे हम क्या फेस करते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। हम जो पानी को कंटेमिनेट करते हैं, पोल्यूट करते हैं बाय डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमें शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर हो जाती है। एक तो हो गया यही रीजन, ठीक है ना, कि पोल्यूशन। दूसरा क्या है कि हमारा जो तरीका है, जिस तरह से हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, वो सही तरीका नहीं है। हम पानी को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे घरों में टेप होते हैं, नल होते हैं, ठीक है ना, हम जब पानी भरते हैं, जो हमें इस्तेमाल करना होता है वो हम भरते हैं, फिर हम उस नल को क्या छोड़ते हैं, खुला छोड़ते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। इस तरह से जब हमें इरिगेट करना होता है फील्ड्स को, जब हमें अपने जमीन को पानी की सिंचाई देनी होती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, जो हम वो कैनल्स निकालते हैं, जो हम वो नहरें निकालते हैं, उनमें लीकेज होता है, ठीक है ना, उनमें लीकेज होता है, जिससे क्या हो जाता है, ये जो वाटर है क्या हो जाता है, ये जाया हो जाता है। इस तरह से डिफरेंट थिंग्स आर देयर। अगर आपने देखा होगा वो टिपिंग जो टेप होता है, मतलब जिसका कंटिन्यूसली वो एक एक कतरा ड्रॉप होता रहता है, ये एवरेज लगाई गई है कि उस जो डिपिंग टेप होता है, मतलब जिससे वो कंटिन्यूसली एक एक कतरा गिरता रहता है दिन भर, उससे ऑन एवरेज एक साल में 1200 लीटर, हमें क्या लगता है इससे कितना पानी जाया होगा, लेकिन यह एवरेज लगाई गई है कि उस डिपिंग टेप से 1200 लीटर एक साल में जाया हो जाते हैं। कितने, 1200 लीटर्स ऑफ वाटर गेट्स वेस्टेड, जो हम डिपिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हमें क्या करना है, 50 रुपया 100 रुपये का नल बदलना है, तो एक मामला खत्म। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो जो हमारा तरीका है वाटर इस्तेमाल करने का, हम इसको जानबूझ के क्या करते हैं, जाया करते हैं। अगर हम ये मेथड अडॉप्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जिससे आप पानी की शॉर्टेज होती है। एक तो हम पोल्यूट करते हैं, ठीक है ना, दूसरा क्या है, हम वाटर को वेस्ट करते हैं, और तीसरा है जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। क्योंकि मैंने कहा जो रूट्स होते हैं जो जकड़ के रखते हैं, ठीक है ना, वो जो सरफेस रन ऑफ होता है, जब बारिश होती है वो तेजी से नहीं बहा के ले जाती है, जब प्लांट्स ज्यादा होंगे। इससे क्या हो जाता है, जो अंडरग्राउंड होता है वो फिर जो पानी होता है वो जमीन के अंदर चला जाता है, जिसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो सरफेस रन ऑफ, जब बारिश पड़ती है वो तेजी से चली जाती है, तो अंडरग्राउंड पानी नहीं जाता है, इससे भी हमें शॉर्टेज हो जाती है। तो एक तीसरा रीजन है। अब
अब अगर हम कुछ मेथड्स अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन सेव दिस वाटर, और आगे वाली आने वाली नस्लों को भी हम बचा सकते हैं इस वाटर शॉर्टेज से, क्योंकि आज अंदाजा लगाया जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगी वो इसी पे होगी, पानी पे, क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनको स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो रही है, पानी की कमी हो रही है, पानी की किल्लत हो रही है, ठीक है ना। तो वी हैव टू अडॉप्ट सर्टेन मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन प्रोटेक्ट दिस रिसोर्स, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, अगर हम पोल्यूट करते हैं पानी को, तो सिंपल सीधी सी बात है, हमें वाटर को पोल्यूट नहीं करना है। अगर हम जो वो केमिकल्स निकलते हैं, बाकी चीजें निकलती हैं जिनको हम डायरेक्टली पानी में डालते हैं, तो उसको हमने चेक करना है, ठीक है ना, वाटर को फिल्टर करना है, बाकी चीजें। तो ये एक तरीका है। दूसरा, जो हम वेस्टेज करते हैं, वेस्ट करते हैं पानी को, नल खुला छोड़ के वो डिपिंग टेप्स का इस्तेमाल करते या कैनल्स बनाते हैं, उनमें लीकेज होता है, उनको हमने प्रॉपर्ली चेक करना है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली वी कैन सेव द वाटर, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जब भी बारिश होती है तो बारिश के दौरान क्या कर सकते हैं, जब हम रूफ टॉप से देखते हैं बारिश होती है, तो उस रूफ टॉप से जो पानी निकलता है उसको हम प्रॉपरली चैनल करके कहीं डैम में डाल सकते हैं, या अपनी जो बर्तन है उनमें भर सकते हैं और फिर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि अगर 2-3 घंटे, इफ इट रेन्स फॉर 3 आवर्स, अगर 3 घंटे क्या हो जाती है, बारिश होती रहती है, फिर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, तो हम 3 घंटों में 8000 लीटर्स पानी क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अगर 3 आवर्स, 3 घंटे कंटिन्यूसली बारिश होगी, जो हम रूफ टॉप से करते हैं कलेक्ट पानी, ठीक है ना, तो कितना हम कर सकते हैं कलेक्ट, 8000 लीटर्स। अगर 3 घंटे में क्या हो जाएगी, 3 घंटे की बारिश हो जाएगी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेस्ट मेथड है। हम पानी को जमा करेंगे, जब क्या हो जाती है, जब बारिश होती है, फिर आगे जाके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या वी विल कंस्ट्रक्ट डैम्स, ठीक है ना, डैम्स हम बनाएंगे, उसमें भी क्या करेंगे, हम पानी को जमा रखेंगे और फिर बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स। अगर वो साफ नहीं होगा तो फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर द सर्टेन मेथड्स जिनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन सेव दिस क्रूशियल इशू, ठीक है ना, जो ये मसला बन गया आज पूरे दुनिया में, तो हम इसको बचा सकते हैं। लिटिल बिट अपना क्या करना है, हमें थोड़ी हार्डशिप्स हमने उठानी है, ठीक है ना, हमने थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। तो इस चीजों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन प्रोटेक्ट दिस वाटर, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक, क्या था, वाटर, ठीक है ना। मैंने कहा रिन्यूएबल है ये, लेकिन अगर हम इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अगर हम इसको पोल्यूट करेंगे, अगर हम इसको कंटमनेट करेंगे, अगर हम इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल फेस द क्राइसिस। जैसे आज बहुत सारे ममालिक हैं वर्ल्ड में, जैसे होल ऑफ अफ्रीका इज फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी, या वेस्ट एशिया या साउथ एशिया जो है वहाँ पे भी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, या जो वेस्टर्न यूएसए है या साउदर्न यूएसए वहाँ पे भी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंट्रीज, लॉट्स ऑफ कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर फेसिंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर और शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो हमने आज ही स्टेप्स उठाने हैं ताकि हम आगे जाके एक तो हमें खुद प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे आने वाली जो नस्ल होगी उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम ये मेथड्स अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक। इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।